मैम आपसे मैं और सवाल पूछूंगा। अब स्टूडेंट्स से मैं चाहता हूं कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं कोई सवाल पूछना हो इससे रिलेटेड, कोई है तो हाथ उठाएं अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है। हाँ, जो अभी कुछ चल रहा है तो इन सवालों से आपको विषय को समझने में ज़्यादा जो अभी चल रहा है उस पर आप कुछ पूछना चाहते हैं मैम से। Ma'am, what would be the India's stand in this? Because Israel is a good friend of India and even the Iran is a good friend of India. What would be India's diplomacy in this Iran? एक मिनट में मैं आ रहा हूँ तब सवाल। दरअसल सवाल आपका नाम क्या था? धनंजय का सवाल है कि भारत का ये इजराइल ईरान के युद्ध में क्या रोल होगा उसका। दोनों तो उसके दोस्त हैं। देखिए, दोनों दोस्त हैं लेकिन दोनों बराबरी के दोस्त नहीं हैं। इंडिया और इजराइल की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वर्तमान समय में ऑलमोस्ट नेचुरल एलाई तक पहुंच चुकी है। ईरान के साथ जो रिलेशनशिप है वो कभी उस लेवल पे आई नहीं जिस लेवल पे होनी चाहिए। तो दोनों ईरान और इजराइल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, लेकिन आज को अगर हम देखें तो ईरान हमारा नेबर है, लेकिन जो इजराइल है वो हमारे लिए ऑलमोस्ट एलाई का रोल प्ले कर रहा है। अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी देखा है। तो इंडिया क्या करेगा? इंडिया के लिए हमेशा ये एक बहुत चैलेंजिंग पोजीशन है। तो इंडिया की जो ग्रैंड स्ट्रेटजी हमेशा रही है मल्टीपल अलाइनमेंट की और प्ले सेफ गेम, शायद वही इंडिया प्ले करेगा या वो कर सकता है। तो इंडिया को ये देखना होगा कि व्हाट आर आवर कंट्रीज कोर नेशनल इंटरेस्ट और हम उन्हें कैसे प्रोटेक्ट करें। जैसे कि एनर्जी सिक्योरिटी है, जैसे कि वहाँ पर जो हमारा डायस्पोरा है हम उसको कैसे प्रोटेक्ट करें। तो मुझे नहीं लगता कि एक इंडिविजुअल कंट्री के रूप में हम बहुत प्रभाव डाल पाएंगे, क्योंकि इजराइल इज़ वेरी क्लियर व्हाट दे एक्चुअली वांट। तो अगर इंडिया कुछ कर सकता है, डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स ये लें और यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से, हालांकि वो भी बॉडी अब ऑलमोस्ट डिफंक्ट बॉडी है, और मुझे नहीं ऐसे लगता है कि इंडिया कोई डिसाइसिव रोल प्ले कर पाएगा। यूनाइटेड नेशंस मैडम ये एकदम से खत्म हो गया, इसका कहीं कोई रोल ही नहीं है। ये एक अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप है, भारत पाकिस्तान में कुछ हो रहा है, सीज फायर वो अनाउंस कर रहा है। अभी मैं आपसे मिलने आया तो वो कह रहे हैं कि भाई बस बहुत हो चुका। अभी पुतिन से मैंने बात की है, हम दोनों ये चाहते हैं कि रुक जाए, अब बात करना पड़ेगा। हर जगह ये ट्रंप रशिया और यूक्रेन में करा नहीं पा रहे, वो यूक्रेन का राष्ट्रपति उनको कुछ पूछ नहीं रहे, पुतिन ने अभी वो उधर बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन ये हर जगह कि मैं इसकी वजह, और यूनाइटेड नेशंस गायब है, इसकी क्या वजह हुई? देखिए, यूनाइटेड नेशंस एक प्रयोग है, वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करती है कि कौन लोग उसको चला रहे हैं। लोग बहुत गलती करते हैं क्योंकि यूनाइटेड नेशंस यूएस ने बनाया था अपनी हेजेमनी के लिए ही। यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल पीस ये दोनों यूएस फॉरेन पॉलिसी का एंड नहीं है, ये दोनों यूएस फॉरेन पॉलिसी के मीन्स हैं। तो आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जब ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर नॉट सर्विंग द पर्पस जो यूएस चाहता है। फॉर एग्जांपल रशिया या चाइना वहाँ पर वीटो पावर यूज़ करता है। तो यूएस के लिए अब यूनाइटेड नेशंस कोई खास सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता। वैसे भी इजराइल और ये जो पैलेस्टीनियन इशू है, ये शायद पहला इशू है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, ये समस्या ही यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट हुई है। तो सिंस countries' foreign policies are governed by their core national interest and not by the interest of peace, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, जैसे लीग ऑफ नेशंस का एक्सपेरिमेंट था, वैसा ही एक ये एक्सपेरिमेंट है। और यूएन से हम एक मिलिट्री या डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूशन की फॉर्म में ना देखें। यूएन का रोल अगर हम सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज जैसे WHO है, अब वही पॉसिबल हो सकता है। अदरवाइज कोर जो इंटरेस्ट है उसमें ये इंस्टीट्यूशंस कभी भी रोल नहीं प्ले कर पाएंगे। और आप लोगों में से कोई सवाल जो अभी के ये जो 3 तरह के युद्ध चल रहे हैं दुनिया में और थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो, हाँ बताइए, आप अपना नाम भी बताइएगा। इस बार मेंस दे रहे हैं? नहीं सर, मेरा नाम अंकित है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इजराइल और ईरान के वॉर से पाकिस्तान का कुछ बेनिफिट हो सकता है, बिकॉज इट शेयर्स बॉर्डर्स विद ईरान।
कैन इट बेनिफिट फ्रॉम द वेस्टर्न पावर्स? सवाल है मैम इनका कि पाकिस्तान को इस युद्ध से कोई फायदा या उसे किसी तरह का अलाइनमेंट? नहीं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान इस हालत में नहीं है कि वो ईरान को किसी तरीके का सपोर्ट प्रदान कर सके। पाकिस्तान पर ऑब्वियसली यूएस का बहुत सारा एक लीवरेज है। पाकिस्तान कोई फ़ायदा उठा पाएगा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का जो माइंड सेट है वो बाकी कंट्रीज़ के कॉन्टेक्स्ट में है ही नहीं। वो सिर्फ इंडिया के बारे में सोचते हैं, इंडिया से उनकी सुबह होती है, इंडिया से उनकी रात होती है, तो वो कुछ सोच ही नहीं पाएंगे या कुछ उठा नहीं पाएंगे। हाँ, अगर ईरान डिस्टेबलाइज होता है तो मुझे ऐसे लगता है जैसे बलूचिस्तान की जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी और पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को एक खतरा हो सकता है। उनको ही खतरा ही है उनको। खतरा है, मतलब उनका वो फ़ायदा उठा पाए मैं